एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं एक और बेहतरीन यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट के लिए शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, ठीक है, और एक एक क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, बड़ा मज़ा आएगा आपको करने में, ठीक है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात कि आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है, लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का हिंदी का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम आपको केवल जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है उसको स्किप करा रहे हैं, बाकी आपको जो चारों चीज़ें हैं वो हम कवर कराते हुए चल रहे हैं। हिंदी आपकी, जीके जीएस, कंप्यूटर और आपका यूपी स्पेशल, ठीक है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है, ठीक। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 मार्च 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मार्च 1960 को। ये तो हो गई आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक। अब इसका जो राइट आंसर है, तो केंद्रीय निदेशालय ने, ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 11 स्वर और 35, ठीक है, कितने 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? जब दो प्राणी या दो वस्तुओं के बीच में कह रहे हैं कि तुलना की जाएगी तो जो क्रिया है वो किस रूप में दिखाई पड़ेगी? तो क्रिया होती है दोस्तों किस में? उत्तरावस्था में। क्रिया किस रूप में होगी? उत्तरावस्था में दिखाई पड़ती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मीरा राधा से, ठीक है, मीरा राधा से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। उदाहरण हो गया जी, मीरा राधा से अधिक बुद्धिमान है, ठीक। तो उत्तरावस्था में इसको हम लोग क्रिया कैसी दिखाई पड़ती है? मीरा किससे? राधा से अधिक हो गई, अधिक बुद्धिमान। चलिए नेक्स्ट। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है, ठीक है। तो आप ये जो आश्चर्य वाला आपको चिन्ह दिख रहा है इसी से समझ गए होंगे कि ये कैसा हो गया हमारा हर्षबोधक। वाह वाह कितना सुंदर, तो ये हर्षबोधक अव्यय हो गया। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ मैं बताना कि हस्तालंबन कौन सा सही लिखा है, ठीक है। हस्तालंबन कैसा लिखा जाता है और करेक्ट कौन सा है? तो हस्तावलंबन सही कौन सा होगा हमारा? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तावलंबन, ये वाला करेक्ट है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, ठीक। चलिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? हमें बताना है कि कौन से विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर हाथी, बालू, ये हमारा कैसा हो गया? हाथी पुल्लिंग हो गया, ठीक। तो ये तो कट गया पहले ही। स्त्रीलिंग बताना है भलाई, ठीक, भलाई, हलवाई, हलवाई हमारा पुल्लिंग हो गया तो ये भी कट गया। इमली, चांदी और लौकी, ये सारे हमारे कैसे हैं? ये इसमें सारे सब जो हैं वो स्त्रीलिंग हैं। तो करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हो सकता है वह आया हो वाक्य है, कैसा वाक्य है? हमें बताना कि ये वाक्य कैसा है। तो ये हमारा हो सकता है, यानी कि हमें यहाँ पर संभावना दर्शाई जा रही कि हो सकता है वह आया हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा संभाव्य वर्तमान। कैसा हो गया? संभाव्य वर्तमान हो जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बनेगा? वैया, रवैया, डटैया, खवैया या वचैया, ठीक है। प्रत्यय यानी जो पीछे लगाए जाते हैं। तो इनमें से किस में? तो हम लोग जो करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, खवैया में वैया प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। खवैया में वैया प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी रवैया जो लिखा है, ठीक है, इसमें अय्या प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। रवैया, रवैया में हमारा
और ऐसी डटैया में अय्या हो गया, बचैया में बच प्लस अय्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? संधि कौन सी गलत है वो हमें बताना है। मधु प्लस आलय, मध्वालय सही है। अति प्लस ऊष्म, अत्युष्म ये भी सही है। गुरु प्लस औदार्य, गुरुवोदार्य ये गलत है, ठीक है। गुरु प्लस औदार्य जो है वो हमारी गुणों क्या होगी, गुणोदार्य होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, सी है जो वो गलत संधि है, ठीक है। कैसी है ये, गलत संधि है। करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? ठीक है, तो कर्मधारय में हमें क्या मिलता है जो मिलता है, ठीक है, है जो। तो यहाँ पर हमारा हो गया शुभागमन, शुभागमन और चरण कमल, चरण के समान हैं जो, ठीक है, कमल के समान है जो चरण, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बना ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। नयनाभिराम दृश्य वाक्य का प्रकार बताना है, ठीक। तो ये हमारा विस्मयादिबोधक हो गया। कौन सा हो गया, विस्मयादिबोधक। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? सभी शब्द तत्सम कहाँ हैं? तो पढ़ते हैं, विवाह, कहानी, नाच ये नहीं है। धैर्य, परख और प्रकट, ठीक, ये तत्सम नहीं है। आग, पत्र और दही, आग नहीं है हमारा। दंड, सिर और शाख, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सभी यहाँ पर डी में क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट है, निम्न में से शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। कह रहे हैं कि करण और कर्ण का सही अर्थ क्या होगा? तो कर्ण मतलब होता है साधन और कर्ण मीन्स होता है कान। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है? फल, ठीक है, फल का आपको कह रहे हैं कि पंख, ठीक है, फल का पंख यही अर्थ नहीं है। बाकी संतान, परिणाम, लाभ ये सब क्या है, ये फल के जो हैं वो अनेकार्थी हो गए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सुधी, मनीषी, ठीक है, जैसे कहा जाता बड़े बड़े मनीषी, ठीक है, मनीषी मतलब जानकार या जिनको आप पंडित भी कह सकते हैं, तो पंडित के पर्यायवाची हैं ये सब। सुधी हुआ, मनीषी हुआ, ठीक है, ये सारे किसके हैं? पंडित के पर्यायवाची हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? कह रहे सुगम का संगम होगा, सुगम का विलोम संगम होगा, ये गलत है। सुगम का जो है वो दुर्गम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा पहले ही निकल के आ जाता है कि ये जो विकल्प है वो गलत है। बाकी भोक्ता का भोग्य, प्रसन्न का विशेषण, समास का व्यास ये सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? शक्तिशाली, जो शक्तिशाली हो, दयालु भी हो और योद्धा नायक हो, उसके लिए जो होगा, तो उसके लिए जो उपयुक्त शब्द होता है वो होता है धीरोदत्त, ठीक है, याद रखना, नोट भी कर सकते हैं। क्या होगा? धीरोदत्त होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब इसको मैचिंग कराना है। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े को मैच यहाँ से मैच करा लेते हैं, ठीक है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ठीक, तो इसका क्या होगा अर्थ? यहाँ से ऑप्शन भी 200 होने चाहिए, ठीक। चलिए, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, मतलब कि किसी का कोई सिद्धांत ही नहीं है, यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति हो गए जी। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो इसका जो अर्थ हुआ हमारा वो हो गया अपनी असफलता पर खींचना, ठीक है। अपनी जो असफलता है उस पर आपको क्या हो रहा, खींच आ रही है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, ठीक है, मतलब समय के बाद, ठीक है, समय निकलने के बाद आपको सहायता मिलती है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तेते पाँव पसारिए जैते लंबी सौर, मतलब आय के अनुसार खर्च करना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? लाइन पढ़ के कैसा लग रहा है? कुछ फीलिंग आ रही ना अंदर से? कैसी आ रही?
कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ठीक है, तो आपको इसमें कैसी, ये आपका प्रेम से संबंधित है, ठीक, प्रेम से संबंधित है, लेकिन तपन में शीतल मंद बयार, तो ये हमारा जो है कौन सा हो गया, ये हुआ हमारा वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। ठीक, इसका स्थायी भाव आपका होगा श्रद्धा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि लघु अक्षर का चिन्ह है। ठीक है, मात्राएं जो हम लोग चौपाई वगैरह या छंदों में पढ़ते हैं तो उसमें लघु, ठीक है, लघु कैसी लगाते हैं हम लोग, लघु ये लगाते हैं और गुरु ये है, गुरु की मात्रा है ये और लघु, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लघु का चिन्ह हो गया ये एक लाठी, ठीक, गुरु का ये होता है हमारा एस टाइप का। चलिए फिर कह रहे हैं कि वर्ग आ में दिए गए अलंकारों के उदाहरणों को उनके नाम के साथ वर्ग वा से मिलान कराना है। ठीक, चलिए पहला है भूषण बिन ना विराजई कविता वनिता मित्त। भूषण बिन ना विराजई कविता वनिता मित्त, तो इसमें जो अलंकार दिया है वो हमारा कौन सा है, ये हमारा श्लेष अलंकार, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, तो उपमा की गई है कि हरि के जो पद हैं कमल के समान कैसे हैं, कोमल है, तो ये उपमा अलंकार हो गया। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा हो गया, ये रूपक अलंकार हो गया हमारा। और काली घमंड घटा ये हमारा यमक अलंकार हो गया। ठीक, चलिए तो इसका जो सही आंसर यहाँ से निकल के आता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चिन्हित कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहे अगर विद्यार्थी ... होंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा, देश का भविष्य उज्जवल होगा। कैसे होंगे, यदि आदर्शवादी होंगे, तो ऑप्शन नंबर यहीं से उठ गया पहला वाला। अगर विद्यार्थी कैसा होगा, आदर्शवादी होगा, तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, ठीक, तो इसमें त्रुटिवाचक शब्द हमारा कौन सा दिया गया, तो ये हो गया हमारा त्रुटिवाचक स्त्रियां हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, स्त्रियां गलत लिखा है, स्त्रियां ऐसा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, स्त्रियों, तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ये हो गया त्रुटिवाचक शब्द, स्त्रियों ऐसा लिखा जाता है हमारा। कैसे लिखा जाएगा, ये है करेक्ट। ठीक है, तो त्रुटिवाचक क्या हो गया, बी वाला हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है, तो ये मिला था इनको 1982 में। ठीक है, कब मिला था, 1982 में मिला था। इनकी एक कृति है यामा। ठीक है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराधीन सपने सुख नाही। ठीक है, मतलब किसी दूसरे के अधीन आप सपने में भी सुख नहीं देख सकते हैं। तो ये जो लाइन है वो किसकी है, ये है हमारी, ये लाइन जो है वो किसकी है, तुलसीदास की है। ठीक है, किसकी है, तुलसीदास की ये लाइन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें इसको रीअरेंज करना है। ठीक, चलिए कह रहे संविधान में संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है, संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है जबकि संशोधन विधेयक दोनों सदनों में विशिष्ट बहुमत से पास कर दिया जाए। ये करेक्ट होगा, तो ये हो गया हमारा राइट वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब आ गया हमारा यहाँ से जीके का पोर्शन, सामान्य जानकारी का पोर्शन। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, इसको भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं। ठीक है, कौन सा संत है जो सगुण में और निर्गुण, ठीक है, निर्गुण में भी रखता है और सगुण में आस्था रखता है, तो वो है हमारे कौन, रामानंद। कौन से संत हैं, रामानंद हैं।
राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड एम हर्स्ट, लॉर्ड एम्स हर्ट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इसमें से कह रहे कि गलत कौन सा सुमेलित है? कुंवर सिंह बिहार से संबंधित हैं, सही है ये। लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित हैं। नाना साहेब को ये अवध से बता रहे हैं। ठीक है, नाना साहेब ने तो ये अवध से नहीं किया था, ये 1857 का क्या है, ये विद्रोह की बात की जा रही है, तो अवध से ना होकर ये कहाँ से थे? कानपुर से थे। नाना साहब जो है इन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय। ठीक है, किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी। कब करी थी? 1815 में। ठीक है, कहाँ की थी? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। बाद में ये जो आत्मीय सभा है ये 1829 में किस में? ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, ये ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गई थी। ब्रह्म समाज का भी पूछते तो उसमें भी राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है, तो कैसी आर्किटेक्चर का उदाहरण है कुतुब मीनार? कुतुब मीनार जो है वो इंडो इस्लामिक है। कैसा है? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये उदाहरण है। ठीक, और इसका जो निर्माण कराया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कब कराया था? 1199 से लेकर 1220 तक इसका निर्माण हुआ है। ठीक, कुतुबुद्दीन ने ऐबक इसका निर्माण शुरू कराया था, लेकिन कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको पूर्ण किसने कराया था? तो पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया था, स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में दौड़ेगी? ठीक है, तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो हमारी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी। ठीक है, कहाँ से? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी, और इसकी जो स्पीड होने वाली है वो कितनी होगी? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी जो आधारशिला है वो कब? 2017 में रखी गई थी। ठीक, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है आपका, 7 साल हो चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विंड विनोइंग या फटकना क्या है? विंड विनोइंग, ठीक है, विंड मतलब हवा से जो हम लोग उसको हिंदी में बोल रहे हैं फटकना। ठीक है, हवा के माध्यम से किसी चीज़ को आप लोग शोधन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा? विंड विनोइंग। ठीक, तो क्या हो गया? विंड विनोइंग का मतलब हो गया कि अनाज से भूसे को अलग करने की एक प्रक्रिया है। क्या है ये? अनाज से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया है, ये विंड विनोइंग कहलाती है। ठीक, राइट। चलिए, भारत में समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है, तो भारत का जो सबसे लंबा समुद्री तट है वो कौन सा है? मरीना है। ठीक है, मरीना बीच है ये। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, मरीनी बीच है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, कौन से आर्टिकल में वर्णित है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति मिली है वो आर्टिकल 123 में 1, 2, 3 और अध्यादेश जारी। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 और अध्यादेश जारी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो भी देख लेते हैं। कह रहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन से मामले पर निर्णय लेता है? ठीक है, मतलब जब दोनों में मतभेद हो, थोड़ा यहाँ पर भाषा डिस्टर्ब हो रही, तो मैं बता दूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनके मध्य जब मतभेद होता है, ठीक है, तो कोई मामला होने पर उसमें से कौन मामले पर निर्णय लेता है? ठीक है, तो उसमें से लेता है बहुमत से जो आयोग है स्वयं लेगा। ठीक है,
बहुमत जिसकी तरफ होगा उसी के आधार पर स्वयं आयोग ही इस पर निर्णय लेता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? ठीक, तो किसी भी जो पार्टी है उसको नेशनल पार्टी कब घोषित किया जाता है? जब उसको 4 राज्यों में मान्यता मिली हो। ठीक है, किसी भी पार्टी को कम से कम कितना, 4 राज्यों में मान्यता मिली हो। कैसी पार्टी को? कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में कितना, लोकसभा में 2%, ठीक, 3 राज्यों में लोकसभा में कम से कम 2%, ठीक, 2% सीटें मिलनी चाहिए। ठीक है, और यह 4 राज्यों में पार्टी का, ठीक है, पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए? 6%। ठीक, हर राज्य में जो पूरी वोटिंग परसेंटेज है उसके अनुसार उसको 6% वोट मिले होने चाहिए, तब उसको यह 4 राज्यों में 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होनी चाहिए। तो हमारी वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। ठीक है, संवैधानिक कौन से किस में दिया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार हुई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के माध्यम से। नेक्स्ट, DPSP के माध्यम से। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत की गई थी, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण जो आम जनता है, ठीक, ग्रामीण आम जनता के विकास के लिए ग्रामीण शासन को शक्तियां प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर के निकाय होते हैं, जैसे विधानसभा हुई या आपका लोकसभा हुई, तो जो सांसद वगैरह हैं तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं पर्टिकुलर काम के लिए गांव में। तो गांव में वहीं की एक सरकार अलग से नियुक्त कर दी गई, जिसे ग्राम पंचायत कहा गया है। पंचायती राज व्यवस्था में उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। तो वहाँ पर भी प्रधान या सरपंच के माध्यम से उनको भी शक्तियाँ दी गई हैं कि आप अपने गाँव के छोटे छोटे विकास करा सकते हैं। ठीक है, जैसे सड़क का या नाली, पेयजल आदि की समस्या है तो वो वहाँ पर उसका निदान कर लेते हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? ग्रामीण महिलाओं को बचत का, ठीक है, बचत का बढ़ावा देने के लिए, तो ये है हमारा महिला समृद्धि योजना। कौन सी योजना है? महिला समृद्धि योजना। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई थी। NRHM की शुरुआत की गई थी ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, ग्रामीण जनता के लिए। ठीक, कब की गई थी इसकी शुरुआत? 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को NRHM की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फुल फॉर्म हो गया इसका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 तिथियों को विषुव, ठीक है, विषुव कब पड़ता है? तो विषुव पड़ता है हमारा कब? 21 जून और 23 सितंबर को। ठीक है, विषुव की जो घटना है वो क्या होती है, वो कब होती है? 21 जून और 23 सितंबर को होती है। ठीक है, इस दिन क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो विषुवत रेखा पर कैसा पड़ता है? लंबवत पड़ता है। ठीक, जिसकी वजह से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। 62वां है कि निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? किस तारामंडल को? तो ये ओरायन को कहा जाता है शिकारी। ओरायन जो तारामंडल है इसको शिकारी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला है? ठीक, सबसे अधिक घनी आबादी है कहाँ पर? बिहार में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी आबादी सबसे कम है? मतलब यहाँ पर हमें ये केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, इसमें से कह रहे हैं कि किसकी आबादी सबसे कम है?
तो सबसे कम जो आबादी है वो किसकी है? लक्षद्वीप की है। ठीक है, किसकी है? लक्षद्वीप की है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, सबसे छोटा केंद्र शासित आबादी की और क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला है? ठीक है, सबसे अधिक आबादी जो है वो कहाँ की है? मुंबई शहर की है। ठीक है, ये है मुंबई मेरी जान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? 21,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इसका जनसंख्या घनत्व है। ठीक, चलिए अब है हमारा कंप्यूटर का पोर्शन। देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कंप्यूटर वाली। कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? कह रहे कि जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो ये क्वेश्चन पहले भी लगाया है हमने। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता था। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं होगा? क्या मतलब किस चीज़ की कमी से कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं हो सकता? तो उसमें यदि असेंबलर या संग्राहक नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या नहीं करेगा? सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो बूट कैसे करेगा? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी कंप्यूटर को क्या कर सकता है? बूट कर सकता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है? ठीक, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है हमारा लाइन प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर जो है वो कैसा है? इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज सॉफ्टवेयर में मिटाई गई फाइलें एवं फोल्डर कहाँ जाते हैं? तो ये कहाँ जाते हैं? रिसाइकल बिन में, डस्टबिन में चले जाते हैं, रिसाइकल बिन में। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आप अपने टेक्स्ट दस्तावेज में हाइपरलिंक कैसे सम्मिलित करेंगे? आपका जो टेक्स्ट दस्तावेज है उसमें आप लोग हाइपरलिंक कैसे सम्मिलित करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? Ctrl+K। ठीक है, Ctrl+K आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? ठीक है, आपको कोई रो दी गई है। ठीक है, एक पंक्ति दी गई है, उसमें आपको नई पंक्ति जोड़ना है तो आप क्या करेंगे? कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? तो उसमें हम लोग शॉर्टकट करते हैं Alt+I+R। ठीक है, शॉर्टकट वाले क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं तो इसको ध्यान से आपको लगाना है, नोट करते जाना है। इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक कौन सा है? 72वां क्वेश्चन है कि इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक कौन सा है? ठीक, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो ईमेल घटक है वो है आउटलुक एक्सप्रेस। क्या हुआ? आउटलुक एक्सप्रेस। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, व्यापारी और उनकी भुगतान जानकारी सुनिश्चित करता है। क्या करता है? व्यापारी और उसकी भुगतान जानकारी। तो ये हो गया हमारा दोहरा हस्ताक्षर। ठीक है, डबल सिग्नेचरी। डबल सिग्नेचरी जो होगा वो हमारा इनकी भुगतान का क्या करेगा? व्यापारी को उनकी भुगतान की जानकारी सुनिश्चित कराता है। नेक्स्ट हो गया, कौन सा वायरस प्रत्येक पुनरावृत्ति पर अपने आप को पूरी तरह से फिर से लिखता है जिससे पता करने में कठिनाई बढ़ जाती है? तो कौन सा वायरस है ये? तो ये है हमारा रूपांतरित वायरस। ठीक है, कैसा वायरस है? रूपांतरित वायरस है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेट बैंकिंग का मतलब इंटरनेट से होने वाली बैंकिंग। क्या होगा? इंटरनेट से होने वाली बैंकिंग को हम लोग इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। 76, ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को उद्यम डेटा को बदलने की अनुमति देती है। ESS का पूर्ण रूप क्या है? तो ESS का पूर्ण रूप है कार्यकारी सहायता प्रणाली। ठीक है, कार्यकारी सहायता प्रणाली। ठीक है, इंग्लिश में होगा आपका एग्जीक्यूटिव। कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम इसका पूर्ण रूप हो जाता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने हेतु इनमें से किस का इस्तेमाल करते हैं जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा है कुकीज़। राइट आंसर क्या हो गया, कुकीज़। आपके मोबाइल में भी आ जाते होंगे ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान सरकारी निकायों को नेटवर्क आधार और ई शासन समर्थन उपलब्ध कराता है। कौन कराता है, कौन कराता है, तो ये कराता है हमारा NIC। कौन कराता है, NIC कराता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आपने कई जगह NIC.in लिखा देखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कुल कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं कि जो कुल कितने प्रकार के IoT प्लेटफॉर्म विभाजित हैं, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुल कितने प्लेटफॉर्म में इसको विभाजित किया गया है, तो इसको 4 प्लेटफॉर्म में विभाजित किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कितने 4 प्लेटफॉर्म में इसको विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हैडूप, हैडूप क्या है, हैडूप निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म पर चलता है, तो हैडूप चलता है ये हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म पर। किस पे चलेगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म पर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अब आ गया हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी, ठीक। तो एक बार फिर से वही आपसे विशेष अनुरोध कि यदि चैनल पर नए आए हैं तो दोस्त वीडियो को पूरा देखने के साथ लाइक, ठीक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन है कि देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था, ठीक है। मतलब जो हमारा उत्तर प्रदेश का नाम था वो पहले क्या था, संयुक्त प्रांत था। तो संयुक्त प्रांत के समय यानी कि ये 1950 के पहले की बात है। तो देवबंद जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था वर्ष 1866 में। कब हुआ था, 1866 में हुआ था, ठीक। चलिए, और तत्कालीन जो हमारा संयुक्त प्रांत कहलाता था और वर्तमान में जो देवबंद है वो कहाँ पर पड़ता है, सहारनपुर में, ठीक, सहारनपुर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 83वां क्वेश्चन है, कह रहे उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है, ठीक, उत्पादकता कम है। कहने का मतलब हो गया कि उत्पादन तो महाराष्ट्र से अधिक हो रहा है गन्ना और चीनी का, लेकिन जो उत्पादकता है वो कम है, ठीक। तो मतलब ये हुआ कि एरिया बड़ा कर दिया, तो एरिया बड़ा होने से आपको गन्ना और चीनी तो अधिक मिल जाएगा, लेकिन जो उसका एक उपज होती है कहते हैं जिसको, वो कम है, ठीक है। तो क्यों कम है, अब उसका ये कारण दे रहे हैं। चलिए कारण पढ़ते हैं। तो कारण कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, ठीक। तो ये तो कारण बिल्कुल फिट बैठ ही नहीं रहा, ठीक। मतलब कथन पहला तो ठीक है लेकिन उसका जो कारण है वो फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। कारण फिट नहीं बैठता है यहाँ पर। कथन ए तथा कारण आर दोनों हैं सही है, ठीक है, ये सही है, लेकिन इसका जो वो व्याख्या है ये सही नहीं बैठती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए 84वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसमें से कौन सा बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो हमारा बदुआ बांध ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। बदुआ बांध ये हमारा यूपी में नहीं है, ठीक है। बदुआ बांध कहाँ पर है, तो बदुआ है बिहार, बासे बिहार, बासे बदुआ, ये बिहार में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है, तो ये हमारी जो है गोमती नदी,
कहाँ पर आपको लखनऊ में देखने को मिलती है। ठीक है, गोमती नदी जो है वो अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसको कैसा जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। ठीक है, नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है, तभी उत्तर प्रदेश में नलकूप चालक, ठीक है, ये आपकी वैकेंसी आती है इसकी, नलकूप चालक की, इसमें आपको ITI मांगी जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के अधीन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कह रहे गौतम बुद्ध नगर जो है वो रेडीमेड कपड़ों के लिए लिया गया है, सही है। अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा जो है वो चर्म उत्पाद के लिए है, और बागपत कह रहे कि लकड़ी के खिलौने, तो ये गलत है, बाकी सारे सही हैं हमारे। ठीक है, तो डी वाला जो है वो हमारा गलत हो गया। अच्छा, लकड़ी के खिलौने जो हैं, लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा लिया गया है, तो लकड़ी के खिलौने के लिए इस योजना में किसे शामिल किया गया है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट को। ठीक, चित्रकूट जिला जो है इसमें लकड़ी के खिलौने के लिए शामिल किया गया है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित है। में से किन मतलब कहाँ स्थित है, एक ही स्थान दिया है इनमें से, तो कहाँ पर स्थित है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो हमारा लखनऊ में स्थित है। ये आपका क्वेश्चन पैट में आया था एक बार। ठीक है, शायद पैट में, हाँ पैट में। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, कहाँ पर है, सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस का, तो ये हो गया हमारा नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। इसको यूपी का टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है, तो एशिया की जो सबसे बड़ी चीनी मिल है वो खतौली में है। कहाँ पर है, खतौली में अवस्थित है। ठीक, खतौली में, तो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, खतौली जो है हमारा यूपी के मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़ में होता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है, दुधवा लखीमपुर खीरी, कहाँ पर है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। ठीक, चलिए, और ये जो है बाघों के लिए और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, बारहसिंगा के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक, कह रहे कि सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये है, और सरसई नावर झील भी है, सुरिसर मानसर झीलें। ठीक, ये जो हैं सुरिसर मानस झीलें जो हैं ये जम्मू कश्मीर की हैं। कहाँ की हैं, ये जम्मू कश्मीर की हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर निगम किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे, मतलब कि इनकी जो जनसंख्या हो गई थी 10 लाख हो गई थी, किस वर्ष में हो गई थी, मतलब किस वर्ष की जनगणना में, तो ये हो गई थी 1971 और 1981 में। ठीक है, 1981 में कानपुर और लखनऊ क्रमशः, कानपुर 71 में और लखनऊ 81 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, मेलों को मिलान करना है, कई बार मिलान कर दिए अपन लोग, तो आपको भूलना नहीं चाहिए, बार बार रिवीजन हो रहा, अच्छी बात भी, मेले से कोई भी क्वेश्चन आ जाए छूटना नहीं चाहिए। पशु मेला बटेश्वर में लगता है, कहाँ लगता है, पशु मेला जो है वो बटेश्वर में लगता है। सुरपद मेला हमारा कहाँ पर है, वाराणसी का है। गोविंद साहब मेला
ये अंबेडकर नगर में लगेगा और माघ मेला जो है वो इलाहाबाद या प्रयागराज में लगता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा या कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है, कौन सी योजना, विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, हृदय। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत किन शहरों को शामिल किया गया है, तो वाराणसी को किया गया है और मथुरा को किया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसी स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है। ठीक है, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नहीं चुना गया, किसको, गाजियाबाद को नहीं चुना गया है। ठीक है, गाजियाबाद को नहीं चुना गया है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। जिला योजना में किसे सम्मिलित किया जाता है, कह रहे हैं कि नगर पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, ये सभी हो गए। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, सभी को जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। ठीक है, कौन सी सूची में, तो ये भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन वाला है, ये हमारा 9वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, और ये संविधान में वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं और जब संविधान बना था उस समय 8 थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची में बना के इसको डाला गया था, 9वीं में। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। ठीक, तो यूपी में जो पंचायती राज है उसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कुल स्थानों का 1/3 है। ठीक है, यानी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। तो इसी के साथ आज के हमारे सारे क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। आई होप कि आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा। ठीक है, मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो दबा के लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और तैयारी को अपना निरंतर बनाए रखें। धन्यवाद।